अस्सलाम वालेकुम हम तीनों हज़रात वी आर बैक अगेन टू वेस्ट योर टाइम। यार हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तुझे पता है? हाँ, मेरे भी यार मैंने नोट किया है कि मेरे पिछले 1 साल से बिल्कुल रुके हुए थे। शायद मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल रहा था। लेकिन अब अच्छा। एकदम कोई 60-70 मेरे बढ़े हैं। हाँ, मेरा तो माशाल्लाह ज़ीरो से स्टार्ट किया 3 महीने हो गए हैं और 1500 तक पहुँच गया। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। हाँ, इसका मतलब है कि लोग हमारी येबलियाँ जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं। हाँ, अच्छा वो हमने डिबेट रिव्यू करना है आज। हमारी डिबेट हुई थी कैसर अहमद राजा साहब के साथ और मौलवी उबैद उनका नाम है, उनके साथ। हाँ, डिबेट तो नहीं, एक मुजादला डिस्कशन ही लेक्चर हुई थी। मेरे हिसाब से तो कैसा साहब ने हमें लेक्चर दिया, हमारी बात तो सुनना गवारा नहीं की। चल तू अपने अपनी राय दे ना, हाँ, तू इज़हार कर ना तेरे अच्छा साथ क्या। हाँ, मतलब ठीक था, उन्होंने बुलाया ऑनलाइन उनकी मेहरबानी। तो लेकिन ये है कि मैंने ये नोट किया कि हम मेरी और तेरी दोनों की मिला के ना बात, वो 6 हाँ, मिनट से ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट 13 सेकंड समथिंग इस तरह बन रहा था। तो वो 1 घंटा 25 मिनट्स में से अगर हमें 5 मिनट 15 सेकंड मिले हैं बोलने को, तो पीछे फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? डिबेट तो नहीं हुई, वो तो कैसर साहब लेक्चर दे रहे थे और हम बीच में से थोड़ी-सी छोटी-सी बात कर देते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और दूसरी बात है, सवाल का सीधा जवाब जो है ना वो मुझे नहीं मिला। किसी भी बात का सीधा जवाब जब अगर मैं तुझसे पूछूँ भाई सर आपका नाम क्या है? तो आप क्या बताएँगे? जी मेरा नाम ज़ेब अली है। आप ये तो नहीं बताएँगे वो मेरे अब्बू जालंधर में पैदा हुए थे, तो वो माइग्रेट करके कराची आ गए, तो फिर हमने वीज़ा अप्लाई किया अमेरिका का, फिर मैं अमेरिका आया तो फिर हम शादी की तो फिर मैं पैदा हुआ तो फिर उन्होंने मेरा नाम ज़ेब रखा। मतलब डज़न्ट मेक सेंस। अच्छा सीधा मैं बताएँ। तुझे एक बात हाँ, बताऊँ, हाँ। वो हमारे सर थे ना तो उन्होंने कहा कि आखिर में बच्चे पता है क्या करते हैं? हुँ। एग्ज़ाम में जब फेल हो के आ जाते हैं तो कहते हैं, "सर आता तो सारा था, लेकिन टाइम टाइम नहीं नहीं मिला। था।" तो सर कहते हैं, "उनकी भी इज़्ज़त रह जाती है और फेल भी हो जाते हैं।" हाँ, इसको हाँ। कहते हैं फेस सेविंग। हाँ, फेस शेविंग। अच्छा मैं हाँ, तेरे से ना थोड़ा-सा एग्री नहीं करूँगा कि हाँ। कि हमारा मैं कहता हूँ कि ठीक है 4 बंदे थे तो हर बंदे ने बोलना होता है, ठीक है वो ये ऊँच-नीच हो जाती है टाइमिंग की। हुँ। वो बस असल में बात ये है कि इस तरह के माहौल में ना अपनी जगह बनानी पड़ती है। यू नहीं, नो? नहीं यार, अभी अभी मैं तो ये बताता हूँ, जगह बनाने वाली बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये था ना कि अगर मैंने एक सवाल किया है, तो उसका जवाब कैसर साहब जो है ना 27 मिनट का दे रहे हैं, तो वो मतलब डज़न्ट मेक सेंस। और फिर बीच में टोकना, वो फिर लगता है कि जैसे आप बात नहीं करने देना चाह रहे थे। तो बीच में टोका जा सकता था, जहाँ वो चवली मारते थे, वहाँ टोका जा सकता था। लेकिन मैंने कहा ठीक है, बोलने दो। अब वो इतनी लंबी बात हो जाती थी कि वो जो उसमें चवलियाँ मारी हुई थी, वो मेरे ज़हन से निकल जाती थी। अब वो हाँ, ये क्योंकि बात है कि एंड तक पहुँचते-पहुँचते जो पहले बोला ना वो बंदा भूल जाता है, वो बंदे ने स्टार्ट कहाँ से लेना है। बंदे ने चवली कोई 10, अब 10 बातें कर रहा है, तो उसमें से 4 चवलियाँ अगर मारी हुई हैं, तो बंदा भूल जाता है कि वो क्या बात हुई थी। फिर एक पॉइंट पे बात स्टार्ट होती है। तो छोटा छोटा जवाब होना चाहिए ना, ताकि हाँ। हम आगे उसको परस्यू कर सकें। चल ये तेरा रिव्यू हो गया ना, मैं अगर तुझे ऑनेस्टली बताऊँ मुझे लगता है कि हमारी तैयारी ज़रा कमज़ोर थी। नहीं, हमारी हमारी तैयारी भी नहीं थी, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, हमें अभी इतना टाइम नहीं हुआ, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कैसर साहब पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। कैसर तो साहब तो और छोड़ आए हैं ना बरतानिया, डिबेट करने आए हैं। बरतानिया डिबेट, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बरतानिया। अच्छा वो और हमने पूछना था कि डिबेट। उनके पास वो नेशनैलिटी है कि नहीं? तो उन्होंने पूछा नहीं लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये मिथ है मेरे पास नहीं है। अच्छा, 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 बस हाँ। वो लेकिन बड़ा गोल-मोल सा उन्होंने बात आगे घुमाई। सवाल कुछ और हो रहा था, अब ये एक बड़ी एक अजीब तूने बात नोट की होगी, सवाल मैंने कुछ और किया था, लेकिन वो बात नेशनैलिटी पे लाके किसी और साइड पे घुमा दी। नोट किया तूने? ये ये एक बड़ा आर्ट होता है, ये भी एक आर्ट होता है, जो अभी फ़िलहाल हमें नहीं है, लेकिन आ जाएगा। सवाल कुछ और था, वो बात नेशनैलिटी पे गई और नेशनैलिटी से किसी और साइड पे ले गई, क्योंकि उस बात का शायद जवाब नहीं आता था। वो खैर गैर एकेडमिक बात थी या फ़ेसबुक ट्रोल वाली बात थी। हुँ। तो कुछ लोग मुझे भी सेक्युलर समझ रहे थे उस डिबेट में, हालाँकि मैं डेविल्स एडवोकेट खेल रहा था। अच्छा। वो बात असल में बात ये हुई थी कि उन्होंने हमें कहा था कि तुम लोग आओ, तुम दोनों। हुँ, और क्योंकि मेरी जो डिबेट उनसे डिस्कशन मेरा पॉडकास्ट उनसे हुआ है, तो मैंने कहा था कि सर वो शाहरुख जो है ना वो कह रहा था कि तूने अच्छा नहीं किया। तो ये भी हुँ, पूछता, ये भी पूछता, ये भी बोलता। तो हुँ। मैंने फिर कहा सर आप ना शाहरुख से कर लें। तो उन्होंने कहा दोनों आ जाओ। तो अच्छा, मेरा प्रोग्राम था मैं सालसी बनूँगा। वो जब अच्छा। मैंने देखा ना यहाँ वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए, मैंने कहा मेरा बंदा कल्ला हो गया है। तो मैंने कहा मौलवी चलो साहब ठीक उन्होंने है। प्रोफ़ेशनल मौलवी हाँ। साहब बिठाए हुए थे। अच्छा मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अब देख मैंने उनको ये भी बताया कि तो सेक्युलरिज़्म में कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं।
ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं नोट किया है कि हर बंदा ना कभी ये एक्नॉलेज नहीं करता कि हमारे सिस्टम में ना कोई वीक पॉइंट्स हैं। सर ये जिगरा सिर्फ़ हम में है ना, फिर हाँ। हम मानते हैं कि भई कुछ चीज़ें वीक हैं, उनको ठीक होना चाहिए। अच्छा इसका लेकिन वो जवाब पता है क्या देंगे? हाँ, इसका वो जवाब देंगे कि क्योंकि इस्लाम में कोई वीक पॉइंट है ही नहीं तो हम नहीं मानते। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम में कोई वीक पॉइंट नहीं है। वी एग्री। मैं तो एग्री ठीक है। करूँगा। अच्छा, लेकिन सेक्युलरिज़्म के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो है ना, उनको तो एक्नॉलेज कर लो। हम ये नहीं नहीं वो कहते कि जान जाती है ना। सेक्युलरिज़्म परफेक्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें है ना फ़ायदा। हुँ, बिल्कुल, मसलन हम माइनॉरिटी में हमें सेक्युलरिज़्म सूट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कभी उस तरह की बात को ना एक्नॉलेज करेंगे। अभी अभी अगर अमेरिका में मतलब जो पाकिस्तान में हम इस्लाम की बात करते हैं, इधर क्रिश्चियनिटी वाला सीन आ जाए, तो बताएँ मैं और आप जो है वो पंगा कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, नहीं हम नहीं कर सकते। नहीं। तो ये बात है। तो ये थोड़ा-सा हुँ। मेरा ख़्याल है हौसला रखना चाहिए कि अपनी गलती भी एडमिट करें। अब वो चाहते हैं कि 1400 साल पहले वाला जो इस्लाम है ना, वो नाफ़िज़ कर दें। नाफ़िज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे आना पड़ेगा। नहीं तो भई तुम घोड़े ले लो, गाड़ी छोड़ दो। घोड़े ले लो और घोड़ों पे हाँ। दौड़ना शुरू कर दो। अच्छा मुझे ऊँट भी मैं वैसे तुझे पता है कि मौलवी साहब ने वो बात कही मैंने कहा था कि स्मार्ट प्रोटेस्ट करो। हुँ, तो मौलवी साहब ने क्या जवाब दिया? अवाम नहीं नल्ली होती। है, उसको ये बात हाँ, समझ नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। मतलब अवाम के हाथों में आपने छुरे दे दिए हैं, गंडासे दे दिए हैं कि जी सर तन से ये उनको समझ आती है। ये समझ आती है उनको। हाँ, लेकिन जो एजुकेशनल बात है, वो समझ को नहीं आती। वो समझ नहीं आती नॉन्स मतलब हाँ, देखो ना ये एक तज़ाद था ना, ये एक तज़ाद था और उसके बाद उन्होंने जब नहीं बन रहा था तो आपको मुनाफ़िक भी बोल दिया। मैंने पकड़ लिया उसको तो उसपे। हाँ, हाँ, अभी अभी तो बिल्कुल। मैंने बहुत कुछ बोलना था, मैंने कहा चलो यार मीटिंग हिम द फर्स्ट टाइम छोड़ देते हैं, मैंने फिर थोड़ा-सा बोल मैंने वैसे आयतें रेडी रखी हुई थी, मुझे पता है ना ये मज़हबी लोग पता है क्या करते हैं? जब इनके पास फ़ौरन जवाब फ़तवा नहीं ना होता, फ़ौरन तो फ़तवे वाली साइड पे आते हैं। आयतें फिट कर देते हैं बंदे पे, जब इनके पास जवाब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो मैंने कहा थोड़ा पहली दफ़ा आए हैं, थोड़ा ईज़ी मोड रखते हैं, हाँ, तो चलो लेकिन मैंने अपना अपना बाद में ना उससे उनसे पूछा भी गया है। अच्छा। वो उनकी पता नहीं वो उगती लाइना है, वो लाइना वाली नहीं जिसने आके बताया था कि यार आपका माइक नहीं वो आपके माइक हाँ, सही हाँ, नहीं वो जो है। फीमेल थी, हाँ जी। उसने बाद में आके पूछा कि आप क्यों कह रहे थे कि उनको चैनल क्यों प्रमोट करने दिया आपने? आपको नहीं पता वो सेक्युलर है? आपको नहीं पता आपसे गिला है कैसे सा? तूने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने एग्ज़िट किया फिर तूने एग्ज़िट किया फिर वो उसने एंट्री मारी है। तो उसमें अच्छा, कैफे साहब ने ना हमारा दिफ़ा किया है, वो कहते हैं कि नहीं ज़ेब की जो पोज़ीशन है वो सेकेंडरी पोज़ीशन है वो बस हर किसी को चैलेंज करता है, जो वाक़ई बात ठीक है। हाँ, लेकिन यार इतना जिगरा नहीं है आपका। मैं बता रहा हूँ ना जिस तरह मौलवी का इतना सा दिल होता है ना, इसी तरह इन हाँ, लोगों का भी इतना सा दिल होता है। अब ये तो मैं बताऊँ सिर्फ़ इंजीनियर साहब और गांधी साहब में जिगरा है जो कहते हैं कि सुनें आप, जो मर्ज़ी करें और फिर आके देख लें। उसके पीछे मेंटालिटी पता है इंजीनियर साहब की क्या है? गांधी साहब को मैंने बहुत कम सुना है। लेकिन सर आप जब इंजीनियर सुनेंगे ना, तो आप कहेंगे कि इंजीनियर साहब बस छोटे बच्चे हैं उनके आगे। अच्छा, चलो वो भी देख लेंगे। तू तो ह्यूस्टन में ही है ना, तू तो मिलता रहता है उनसे। नहीं, नहीं वो डैलस में यार 3 घंटे की ड्राइव है। ह्यूस्टन होते तो मैं हर वीक ही चला जाता उनके पास। अच्छा ठीक है। तो ये जो जिगरा है ना कि आप सब कुछ सुनो, ये क्यों है उनमें? क्योंकि उन इंजीनियर साहब को पता है कि दलाइल इनके पास कोई नहीं है। कोई दलाइल दलाइल नहीं है, बस मेरे पास ही गुस्ताखी है। के तो फतवे हैं। दलाइल इन्होंने मेरे पास ही आना है। ये बिल्कुल ऐसे घुमा ही। फिरा के जैसा मुसलमान कहते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी पढ़ लो, यहूदियत पढ़ लो, जो कि हुँ, पढ़ना है पढ़ लो, सलमान फारसी की तरह आओगे इधर ही, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो आई आई थिंक कि मुसलमान को ना इतना होना चाहिए कि ठीक है, देखो अल्लाह खुद कहता है ना कि शराब में थोड़े बेनिफिट हैं, लेकिन द डिसएडवांटेजेस आर मोर। ज़्यादा है। हाँ, हुँ, उसी तरीके से हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि सेक्युलरिज़्म में थोड़े से फ़ायदे हैं, हुँ। लेकिन ये उसको भी एक्नॉलेज नहीं करने देते। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल नहीं है ना, हाँ, छोटा-सा दिल है उनका। इस कहते हैं चीज़ से ना हाँ, कहीं कोई सुन के मुतनफ़्फ़र ही ना हो जाए। हाँ, ये भी है, हाँ, सुन के मुतनफ़्फ़िर ना अब तो चलो मेरे तो ख़ैर यूट्यूब चैनल पे काफ़ी आए थे इनके स्टूडेंट्स आके काफ़ी गालियाँ-शालियाँ दे रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा काफ़ी अच्छी तरबियत है यार आप लोगों की माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं यार वैसे मैं आपसे ना डिसएग्री करूँगा कि न ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता उन्होंने किया क्या है। लेकिन मैंने कभी कैसर साहब को नहीं देखा कि वो ऐसे लोगों को भड़काते हों, कि यू नो सर बात
मैं आपको बताता हूँ ना, वो हनीफ कुरैशी था ना जिसने सलमान तासीर का कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। जब उससे भी अदालत में पूछा गया ना तो उसने कहा नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा, आप मेरी उठा के देख लें स्पीच। उसने भी स्पीच को अपनी ऐसे घुमाया जैसे कैसर साहब बात को घुमाते हैं ना, हाँ। बिल्कुल उसी तरह घुमाया और बात खत्म। और जबकि सलमान तासीर का बेटा खुद कहता है कि ये जो है ना इसी ने भड़काया है, लेकिन आप अदालत में लेके जाएँ तो अदालत में साबित नहीं हो सकता। अदालत से मुझे याद आया कि कैसर साहब या इंजीनियर साहब पे ना हत्या की इज़्ज़त का वो करने लगे हैं। करते रहें वो यार, बस वो आप देख लेना 40,000 सब्सक्राइबर थे कैसर साहब के जब इंजीनियर साहब से पॉडकास्ट की थी। उसके बाद जो है वो 1 लाख तक उनके पहुँच गए और इंजीनियर साहब पे जो वीडियोज़ बनाते हैं उस पे आते हैं 70,000 80,000 व्यूज़, वैसे आते हैं 12,000 14,000। तो आप समझ गए होंगे कि बार-बार उसको क्यों नाम लिया जाता है। तो ठीक है, मॉनेटरी फ़ायदा है तो अच्छी बात है, करें, बिल्कुल करें। हुँ। चलो एग्री टू डिसएग्री आई गेस। हुँ। ये हमारा हुस्न है कि हाँ, हम कर हम हर बात पे एग्री नहीं करते। हाँ, नहीं और बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल करें ऐसा। यार बोरिंग हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ना? वो फिर बोरिंग भी हो जाएगा और फिर वो बड़ा स्क्रिप्टेड सा हाँ, लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं हम फिर दोबारा तैयारी करेंगे। हाँ, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एकेडमिक अच्छा कैसे साहब के मैं तुझे पता है मैंने एक नई वारदात सीखी है इनसे। क्या? अच्छा वो ये है कि अगले को कह दो कि ओए यार तुम कौन सी एकेडमिक बातें कर रहे हो? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। हाँ, वो मुँह से अगले कह को दो अगले को थोड़ा-सा मोटिवेट कर कि यार आप पढ़े-लिखे आदमी हो यार, आप ऐसी कैसे बात कर सकते हो? अगला बंदा थोड़ा-सा वो हो जाता है कि यार मैंने शायद चवल ही मार दिया। हाँ, और लेकिन व्यूअर अगर बात समझता बड़ी है वाक़ई वाक़ई यही है। हाँ, और जबकि चवल नहीं हाँ। होती उस बात का जवाब नहीं होता उनके पास। हाँ, लेकिन टू बी फेयर तेरी कुछ बातें थी जो मुझे कहना पड़ेगा कि वो व्हाटअबाउटिज़्म में आ गई थी। नहीं तो वो खुद भी तो व्हाटअबाउटिज़्म कर नहीं रहे थे। खुद भी तो अ, कर रहे थे बीच में। अच्छा मैंने नोट हाँ। किया लेकिन चल हाँ, तू मैंने कह तो नोट किया सही। क्योंकि मेरी यार अब देखो ना ये बड़े-बड़े लफ्ज़ होते हैं जो जिनके मतलब अब वो एक था ना कि कम्युनिस्ट के अगेंस्ट वाला कोई वर्ड था मुझे अब याद नहीं आ रहा कि अमेरिका में कम्युनिज़्म के अगेंस्ट एक मैकार्थीज़्म क्यों कुछ है। हुआ था? हाँ, मुझे वो उस वर्ड का मतलब नहीं पता था मैं इसलिए चुप था। अब ये बड़ा वर्ड एक फेंक के मारने से क्या होता है? वर्ड अबाउटिज़्म का मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने बाद में देखा अच्छा ये इसको कहते हैं। ठीक है भाई इतनी वोकैब्युलरी नहीं है, अभी इधर अमेरिका आए हैं, ज़्यादा हमने किताबें नहीं पढ़ी, हमने उर्दू में किताबें पढ़ी हुई हैं। तो व्हाट अबाउटिज़्म वो भी कर रहे थे। इसमें ऐसे ही मतलब कोई वो नहीं है कि मेरे पे सिर्फ़ डाल देना कि वो सबसे बड़ा तो वही मसला कर रहे थे ना कि खैर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बताऊँगा फिर कभी। हुँ। और तो यार वो एक बंदा था हम उसने ना हमको एक चंगी भली ईमेल भी भेजी। हाँ, हाँ, सलमान उसने अहमद, कहा था कि सलमान ये कि लेकिन यार उसने भेजी कब है? बिल्कुल घंटा पहले। 11th आवर में बिल्कुल आखिर में, तब तक तो भाई हम क्या करते? हाँ, फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे बिल्कुल। तो थोड़ी थोड़ी आप जल्दी भेज देना क्योंकि आपने तो लिख दिया आपको सब कुछ हमको तो वो पढ़ के सीखना भी पड़ता है। हमने तो पढ़ के फिर रेफ़रेंस चेक करना था, थोड़ा-सा तैयारी-शैयारी करनी थी, लिखनी थी हाँ, चीज़ें। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं मौके आते जाते रहेंगे। लेकिन एक बात है जिसमें यार इसमें तुझे भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम डायलॉग तो करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। असल हाँ, में मुझे एक बंदे ने ईमेल उसके बाद भी की ना, वो मुझे कहता है कि यार इनके डायलॉग करने की वजह ये होती है। अब वो उसकी वो कह रहा है, मेरी ये वो नहीं है। वो कहता है कि डायलॉग करने की वजह ये होती है कि जो नए-नए यूट्यूबर्स होते हैं, नया-नया जो थोड़ा-सा इनको जज़्बा आया होता है ना, ऐसे लोगों को बुलाते हैं वो और उनको जो है वो अपनी बातों में घेर के जो बात शुरू कहीं से करते हैं, ख़त्म कहीं से करते हैं और अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, देखो मैं सेक्युलर्स को हरा रहा हूँ, मैं सेक्युलर्स को ये कर रहा हूँ, मैंने आई डिफीटेड लिबरलिज़्म। तो उस उनके जो मतलब फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो और बूस्ट होते हैं और आगे तक इनका चैनल जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन यार उन्होंने वो मेहराब मोएज़ के साथ भी डिबेट की है। उन्होंने क्या उसका नाम है वो हारिस सुल्तान के साथ भी डिबेट की है। हुँ। तो वो तो उनके साथ वो एक एक्सक्लूसिवली प्रॉपर बच्चों के साथ कोई बेंच पीरियड थोड़ी है कि बच्चों के साथ ही वो करते हैं। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली जो है ना ये जो वाला जो इनका सैटरडे को होता है, जो भी होता है इनका उस टाइम की बात कर रहा हूँ। नहीं तो उनके चैनल पे उस वक़्त अगर कोई नहीं अगर वही आएँगे तो वो उन्होंने तो उसी से करना है जो आएँगे। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, तो कौन नहीं हम घुस जाएँगे। हाँ, हम चले जाएँगे इसमें ऐसा कौन-सा मसला है। हम चले जाएँगे। हुँ। चलो, कोई अच्छा एक एक मैंने तेरे से बात डिस्कस करनी थी कि मैंने तुझे एप्रिशिएट करना था कि वो तूने जब वो वीडियो दिखाई थी ना उसकी मौलाना इब्तिसाम अली इज़ाई ज़ई साहब की, हुँ। तो उसमें वो तेरी सपोर्ट नहीं हुई, वो बात हाँ, हमारी गलत थी। तो हाँ, वो तूने गलत कह था। दिया था बिल्कुल कि सर मैं समझ गया हूँ, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल हाँ, वो लोग गलत आकर जाते हैं लेकिन कहते हैं नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है और दूसरी बात ये मैं उसमें यही कहूँगा कि अगर आप कैसर साहब कह रहे हैं कि गलत एफआईआर हुई है,
तो आप केस कर देना उसके बाप पे कि इसने झूठा बहतान लगाया। बहतान पे भी इधर सज़ा हो जाती है, 2 साल अंदर हो जाता है बंदा। नहीं, झूठी कैसे साहब एफआईआर। क्या नहीं यार ये यार ये ज़्यादती कैसे साहब क्या ये इंजीनियर साहब ने भी ज़्यादती कर रहे हैं। कैसे साहब तो कह रही हैं कि यार आप आपने क्यों पुलिस ने गलत किया है। उनकी जो पूरी मैं मानता हूँ कैसे साहब की वो बहुत मोनोटोन वॉइस है, सुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो 30 मिनट की अगर तू वीडियो सुनेगा ना सही से तो वो कह रहे थे कि यार देखो 2-3 चीज़ें हैं वो डगमगा गई हैं, उनको क्लियर करें लेकिन ये इसको बचना नहीं चाहिए, इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हुँ। इन्वेस्टिगेशन रुकनी उनका तो ये मौक़िफ़ है। हाँ, तो लेकिन वो तो तासुर तो ये जा रहा है ना कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वकील बन गए ना उसके असल में, वकील बन गए। असल में जैसा पता है वकील क्या क्या कहते हैं, सुने तो सही, वकील ये कहता है कि सर अगर आप मेरे क्लाइंट ने कोई गुनाह किया तो उसको सज़ा ज़रूर दें, लेकिन मेरे क्लाइंट ने जब कुछ किया ही नहीं तो आप उसको कैसे सज़ा दे सकते हैं? आप वीडियो देख लें, पूरा कॉन्टेक्स्ट यही है कि अगर उसने कुछ भी किया तो उसको सज़ा दें, लेकिन मेरे बेचारे मुवक्किल ने कुछ किया ही नहीं है, तो आप उसको कैसे लेकिन वो ये सज़ा नहीं कह रहे कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं कि देखो बरहना शलवार के साथ पकड़ा गया है, इस पे इसको प्रोसेस इसको लेके जाओ कचहरी। वो ये नहीं कह नहीं नहीं मान रहे ना, सर नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि माफ़ इस बात पे किया है कि तल्ख़ कलामी हुई थी। ये तो नहीं, मान नहीं रहे हैं ना आप? वो उनकी थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि 3 सिनेरियोज़ हो सकती हैं। हाँ, 3 सिनेरियोज़ हो हाँ, सकते हैं। उसमें से बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो जब वो कह रहे हैं ना कि हो सकता है 3 सिनेरियो, एक तो सिनेरियो उन्होंने बोला कि रेप हुआ है, दूसरा सिनेरियो था कि कुछ भी नहीं हुआ, झूठा इल्ज़ाम लगाया, तीसरा हाँ, सिनेरियो ये था करने वाला था और एकदम से पकड़ा गया। हाँ, कैसे कह रहे साहब का कि जो ज़ाती मौक़िफ़ है वो तीसरे वाला है। हाँ, करने वाला था, हाँ, लेकिन पकड़ा गया। करने वाला था लेकिन पकड़ा गया। हाँ, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, कैसी बात कर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या नहीं, 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 मेरी बात वो कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है ना, उसे ज़िंदगी जीनी है, उसको कल को लोग ताने मारेंगे, उसको ये ना बोलो कि तेरे साथ वारदात हो चुकी है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बच्चे का मामला है। जहाँ अच्छा, तक मौलवी का मामला है ना, मौलवी ने ट्राई किया, अब इसको जेल में डालो। सर किस एंगल से लग रहा है कह रहे हैं वो तो क्या बात कर रहे हैं सर? तो वो तो साफ तूने ये वीडियो सुनी है पूरी वो 30 मिनट मैंने वाली? मैंने मैंने 2-3 दफ़ा सुनी है। उसमें उन्होंने बोला है कि माफ़ी, बच्चे के बाप ने माफ़ इस बात पे किया है कि तल्ख़ कलामी हुई थी। ये बात तो मैंने भी डायरेक्ट उनसे पूछी थी, मतलब बिल्कुल एंड पे। उन्होंने कहा कि तल्ख़ कलामी पे माफ़ी हुई है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, बच्चे के बाप ने गलत किया, एक तो वो आगे से पीछे हो गया ना। एक तो वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला हो गया कि वो पीछे हुँ, हो गया, उसने गलत किया है। वो हुँ। अगर मैं होता उसकी जगह मैं तो कभी ना माफ़ करता। वो सर कह ये रहे हैं आप कि अमेरिका बैठ के बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में आप किसी लोअर मिडल क्लास से हों, तब मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे ये बात कर हाँ, सकते ये हैं? वैसे तेरी बात ठीक है। लेकिन अच्छा मैं तुझे समझाता हूँ, कैसे साहब पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक तो बच्चे का मामला है, उसके साथ एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं हुई, ये कहना छोड़ दो कि उसके साथ हुआ है। हुँ, बच्चे का उसने ज़िंदगी जीनी है, उसको कल को लोग बोलेंगे "ओह यार तो तू तो मौलवी चिपक रहा है।" फिर दिल दिल बिल्कुल, बिल्कुल बनेगा दिल टूटा ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये जो बाप है ना, इसने पहले कहा कि हुआ है, फिर कहता है नहीं हुआ, फिर कहता है जी तलख़लामी हुई है तो जुडिशरी में ये भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। नहीं मैं ये 1 मिनट देखो 1 मिनट हम 1 फिर मिनट 1 मिनट 1 हाँ, मिनट, ये 2 ठीक। बातें। तीसरी बात कैसे साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मौलवी है ना, जी, इसने जी। ज़रूर कुछ अटेम्प्ट किया है, अब इसको ड्यू प्रोसेस होना चाहिए इसके साथ। सर मुझे मुझे ज़रा बताइएगा ना वो लिंक भेजिएगा जहाँ पे वो उन्होंने कहा है कि अटेम्प्ट हुआ है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए वो कह रहे हैं, लेकिन एडमिट उन्होंने नहीं किया कि इसने ये किया है। वो कह रहे हैं अगर इसने किया है तो। चल ठीक है, मैं वो क्लिप हाँ, हर लगा उस दूँगा। पॉइंट पे ये है कि अगर किया है तो, अगर किया है तो। और जो माफ़ी वाली बात है उस पे बड़े वो डटे हुए हैं कि देखें जी तल्ख़ कलामी हुई थी उसमें माफ़ कर दिया। तो ये सेक्युलर जो है वो बात को बहुत उठा लेते हैं, वो पता नहीं क्या-क्या कुछ कर देते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। चल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक लग गया है, आप हुँ, वो देख लें। मैं टाइम कोड भी लगा दूँगा। ठीक हो गया। मैं भी इंशाल्लाह देख लूँगा। ठीक है। तो बाकी बाकी जो वकील होता है ना वकील, वकील बिल्कुल इसी तरह करता है कि देखें अगर मेरे मुवक्किल ने कुछ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसने बेचारे ने जब कुछ किया ही नहीं है, वो क्या कहते हैं जो डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट नहीं वो क्या मुद्दई होता है, वही जब वो कह रहा है तो फिर आप कैसे सज़ा दे सकते हैं? समझ रहे हैं ना? नहीं ये यार पॉइंट से ये एक पकड़ रहे हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है। ये एक हुँ, जेन्युइन क्वेश्चन है। हमें तो पता है कि इसने देख मेरी बात सुन, हुँ, अगर तुझे कोई मारे, तू हाँ, मुझे बोल ज़ेब उसने मुझे मारा यार तू मेरे साथ चल तो हाँ, जाके कुछ करने हैं हम। अब हम वहाँ पहुँचे और हुँ, मैं बोलूँ ओए तूने मेरे बंदे को मारा है? और तू बोले नहीं इसने को नहीं मारा। अब मैं अब क्या करूँ? मैं तो हाँ, पूछूँगा ना आप ओए डिले यार हो तू क्या जाएँगे। कर रहा है? हाँ, तू पीछे ऐसा ही क्यों? है। अब मैं किस मुँह से उसको मारूँ फिर? नहीं, नहीं, जब बिल्कुल। शाहरुख कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर अब मैं क्या करूँ? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में।
हाँ, लोग अपने जेन्युइन बयान से प्रॉब्लम है। पीछे हट जाते हैं। हाँ, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मौलवी पहुँचेगा इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, इतने बड़े पेट वाला, तो कैसे नहीं हटेंगे पीछे। लेकिन कैसे साहब कह रहे हैं ना कि उसने ये कर दिया, अब हम आगे कैसे प्रोसीड करें? जब उसने हमारे लिए कुछ कुछ छोड़ा ही नहीं कुछ। मैं वीडियो लगा दूँगा, मैं लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन हाँ, में, टाइम कोड लगा पर आप देख लें। ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि फिर तो वो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, उस मोटे पेट वाले को। वो ये भी कह रहा है कि मोटे पेट वाला क्यों गया है? हुँ, हाँ, मैं बिल्कुल। तूने वो वीडियो क्यों नहीं देखी, है ना? नहीं, नहीं वीडियो मैंने देखी है, लेकिन ये वकालत होती है ना, वकालत होती है, वकालत इसी को कहते हैं ना कि आप किसी को वकालत करके बचा रहे हैं। इसको कहते हैं वकालत। कभी आप अदालत में अगर चक्कर लगे, अल्लाह ना करे वैसे लगे, लेकिन अगर कभी हो तो आप देखिएगा वकील कैसे करता है। हमारे अच्छा, भी पाकिस्तान मेरी में एक बात दफ़ा गया सुन, था। मैं व तुझे एक मिसाल वकील देता कभी हूँ। भी वकील कभी भी अपने उसके आगे ये नहीं कहता कि ये इसने गलत किया हुआ है। कहते हैं अगर इसने किया तो सज़ा दें, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, बेचारा मासूम आदमी है, बेचारा शलवार पहन अच्छा, रहा था। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हाँ जी, ये मिसाल है। मेरी शॉप है, उस पे एक बंदे ने चोरी कर ली। मैं उसको अपनी आँखों से देखा चोरी की उसने। ठीक है। मेरे पास कैमरे नहीं है। अब हुँ, तो साबित नहीं कर सकते। इस्लामी मुल्क है, वो कहते हैं कि 4 गवाह होने चाहिए। मैं कहता हूँ मैं 1 बिल्कुल। गवाह हूँ। हुँ, वो कहते हैं 2 गवाह और ले आओ। मैं चलो 2 बंदे मेरे साथ थे उधर दुकान में, उन्होंने भी थे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, इसने किया है। चौथा गवाह नहीं है। चौथा गवाह नहीं है। अब मुझे हाँ, बता, बाय लॉ अब क्या होगा? अब बाय लॉ होना ये चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, तफ्तीश हो, वो जो चोर है उसके घर देखें, उसके आस-पास देखें कि उसने सामान कहाँ रखा है। अगर मिल जाता है तो ज़ाहिर-सी नहीं बात है मिल एक रहा, प्रूफ आ गया। नहीं, क्या हुआ? नहीं मिल रहा। नहीं तो नहीं मिल रहा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बरी हो जाएगा। फिर आप तो हाँ, चौथा इन्वेस्टिगेशन गवाह के बाद। नहीं है ना, हाँ, चौथा गवाह नहीं है ना, तो बाय लॉ हुँ, फिर जब 4 की रिक्वायरमेंट है, फिर 3 पूरी नहीं करेगी। हाँ, नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक प्रॉब्लम है लॉ में, जिसको वो हाँ, हाइलाइट कर रहे हैं कि इसके ये जो बाप है ना, इसने पहले कहा था कि ये हुआ है, फिर कहता है नहीं ये नहीं हुआ, फिर ये हुआ है। इससे केस कमज़ोर होता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्यों बाप ने पहले जो एफआईआर करवाई थी और उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है वो अलग है। उसने कहा मैंने दीन की सरबुलंदी के लिए जो है वो मौलाना साहब को माफ़ कर दिया। हाँ, बिल्कुल, तूने क्यों किया है? हाँ, उसने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। ख़ैर वीडियो लंबी हो गई है। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी हाँ, होगी, हमारी अपनी बहस चल पड़ी है। अच्छा, जस्ट ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही ओके। थी। हफ़्ते और रात लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।